भी हो सकती, कैसे भी हो सकती है, लेकिन सीख अच्छी है इसमें। एक राजा था। राजा अपनी राजपाट से बहुत तंग आया था, और इस कदर का तंग कि उसको ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ से कब छोड़ के जाऊँ, कब छोड़ के जाऊँ। मतलब वो वहाँ पर खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। एक दिन योग ऐसा बन गया कि जरा कषाय तीव्र हो गई और वो बाहर निकल गया, बढ़ा जंगल की तरफ। और जंगल की तरफ बढ़ा है तो जंगल में उसको एक महाराजा मिलते हैं। राजा को मिलते हैं महाराजा। महाराजा मतलब साधु, अन्यमति वाला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो साधु मिले हैं। राजा उनको अपना दुख भरी दास्तान का बखान करते हैं और कहते हैं कि मुझे सुखी होना है, निर्भर होना है, आप मुझे मार्ग बताइए। साधु ने सारी हकीकत जान ली, राजा से समझ लिया कि राजा किस वजह से दुखी है। सारा राजपाट, सब टेंशन्स और राज्य का विस्तार आदि आदि सब बातों में प्रजा की शांति, देखभाली, खुशहाली सब देखना इसमें बहुत त्रस्त है। महाराज ने बोल दिया, महाराज मतलब साधु ने बोल दिया, एक काम करो, तुम्हारा सारा टेंशन आज से मेरा, अब तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी है। मतलब अब राज्य की जिम्मेदारी से तुम मुक्त हो जाओ। तुम्हें राज्य का ये करना है, वो करना है, इस सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। बस मैं जो कहता हूं उतना करना, तुम सुखी हो जाओगे। क्या करना महाराज? तो कहते हैं अब जाओ फिर से राज्य में, जैसे पहले राज्य करते थे वैसे ही राज्य करना। बस अब इतना ही होगा कि सारा फायदा और नुकसान मेरा होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सबका जिम्मेदार मैं रहूंगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। फायदा भी हुआ उसका जिम्मेदारी मेरी, नुकसान भी हुआ तो भी जिम्मेदारी मेरी। हाँ, मात्र संचालन तुम्हें करना है। संचालन जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। देखो, महाराज की ऑर्डर के बाद में राजा फिर से राज्य में चला गया और राज व्यापार आदि सब व्यवस्थित चलने लग गया। और आश्चर्य की बात, राजा को अब टेंशन नहीं था, भार नहीं था, आकुलता नहीं थी, और बहुत शांति में सब चल रहा था, क्योंकि वो निश्चिंत होकर सब कर रहा था। हाँ, एक जिम्मेदारी के तहत कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें उसका कोई फायदा और नुकसान ही नहीं था। कोई प्रशंसा और निंदा का कारण नहीं था, इसलिए वो बहुत निश्चिंत था। और एक साल बाद दोबारा महाराज को मिलने गया जंगल में, तो महाराज से सब एक साल की आप बीती बताई और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। महाराज ने उसको तब समझाया, देखो पहले भी तुम यही करते थे और पिछले एक साल में भी तुमने यही किया है। फर्क क्या है? फर्क मात्र दृष्टिकोण का है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच पहले कर्तृत्व का भार था, अब कर्तृत्व के भार से तुम निर्मूल हो गए हो, अर्थात तुम उस यश और अपयश के कर्ता या भोक्ता स्वयं को मान रहे थे, उससे तुम निवृत्त हो गए। तो इतनी सी फेर में तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया और तुम एकदम निश्चिंत हो गए हो। सब तुम ही कर रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? अनादिकाल से इस जीव का भी यही तकलीफ है। वो स्वयं को काकी तुमसे माइक म्यूट करता का? वो स्वयं को इस कर्तृत्व के अहंकार में ही अटक रहा है और इस कर्तृत्व के बल पर ही स्वयं को बड़ा या छोटा मान रहा है, और इसी के बल पर अपना जीवन या मरण या सब कुछ इसी में मान रहा है।
जो कि बात है नहीं। ये एक पात्र के रूप में यहां पर खड़ा है और अल्पकाल में यहां से निकल कर जाना ये इसे स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एक अपने विद्वान है, विद्वान विधान आदि बहुत अच्छे कराते हैं, सूत्र संचालन भी बहुत अच्छे करते हैं। और एक समय ऐसा आया, अभी अभी हाल ही की बात है, कि उनका गला खराब हो गया। गला ऐसा खराब हुआ कि बोल ही नहीं पा रहे। तो बहुत आकुल, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, इस डॉक्टर ये वो। क्यों? क्योंकि इतना ही कि मैं ये बोल नहीं पाऊं तो मेरी विद्वत्ता किस काम की। समझ में आ रहा है क्या? तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, समझ में आ रहा है क्या? विद्वत्ता किस काम की? मैं अब कैसे विधान कराऊंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा। अर्थात अपना बड़प्पन, अपना होना, इस क्रिया मतलब जो क्रिया वे कर रहे थे वर्तमान में, उसके ऊपर ही मान रहे थे। उसके यश में अपना यश और उसके अपयश में अपना अपयश ऐसा मान बैठे थे। जबकि ये सारी प्रवृत्ति, ये सारी विद्या एक तत्व निर्णय के लिए थी। और तत्व निर्णय को छोड़कर बाकी सब तुम मोह की क्रियाओं में तुम लग गए हो। समझ में आया क्या? देखो, जीव स्वयं बहुत अच्छा तत्व ज्ञान दे सकता है, भेद विज्ञान कराने की चेष्टा या बातें सब कर सकता है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, पर द्रव्य मुझ में प्रवेश करता नहीं, आदि आदि। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकिंचित करे, अर्थात प्रभावित करने में समर्थ नहीं। उसका एक का सुख दूसरे से नहीं, दूसरे का दुख अपने लिए एक अकार्यकारी, ये सब बोल सकता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल आती है तो बात बिगड़ जाती है, अर्थात वो उसमें खरा नहीं रह पाता है। अर्थात अच्छे से अच्छा विद्वान भी फिर इसमें गाफिल हो जाता है। और आचार्य देव हमको यही समझा रहे हैं। हम इतनी बात तुम्हें एप्लीकेशन के लिए बता रहे हैं और तुम इस बात को सुनकर लाउड स्पीकर बनकर दुनिया को सुनाते रहते हो, स्वयं नहीं समझते हो। समझ में आ रहा है क्या? और ये इस जीव की दुख भरी दास्तान है। तत्व निर्णय नहीं करता है, मंदिर में बैठता है, भगवान की वाणी सुनता है, लेकिन तत्व निर्णय से रहित है। तो कह रहे हैं तू ने जिन वचन को सुना ही नहीं, ये शास्त्र तुम्हारे लिए शस्त्र के समान है, अर्थात तुम दुखी ही होने वाले हो। क्यों? तुम उसमें से एकांत करके तुम गाफिल रहने वाले हो और मिथ्यात्व रूपी महाराजा का तुम पोषण करने वाले हो। केवली भगवान ने अर्थात अरहंतों ने मोह का अभाव किया है, इसलिए द्रव्य कर्म का उदय उनका दिखाई दे रहा है। द्रव्य कर्म का उदय दिखाई देते हुए उस उदय में जो पुण्य रूप जो क्रियाएं है, अर्थात उठना, बैठना, गमन करना, अधर रहना और उपदेश आदि देना, ये सब बातें हो रही है। कह रहे इसके वे कर्ता नहीं है। एक वे तो मात्र अपने आत्मा में स्थित है और इसकी वजह से उन क्रियाओं के कर्ता नहीं होने से, अर्थात उनका मोह नहीं जुड़ा है उसमें, इसीलिए वे मोक्ष को प्राप्त करते। अर्थात ये उदय, ये औदयिक भाव क्षय का कारण होने से इस उदय को क्षयी की क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सी बात हमने कल पढ़ी थी। एक प्रश्न है क्या कोई? हाँ 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 हाँ। तो अभी तक उसने जो किया हाँ, गलत अभिप्राय से किया या फिर कुछ हुआ नहीं उससे, ऐसा देखो, बाहर से हटा, मान सकते हैं क्या? सुनिए, बाहर से, समझने में। हाँ हाँ, बाहर से हटा और बाकी यहाँ तक आया, इसके लिए शाबाश की। क्योंकि वहां रहता
तो वहां तो ये मार्ग क्या है ये भी समझ नहीं पाता था। यहां तक आया पानी पीने के लिए, ये तो शाबाश की, लेकिन आकर खाली खड़ा रहा, हाँ पानी है, निर्मल है, निर्मल है इतना ही बोलता रहा, शुद्ध है, बुद्ध है इतना ही बोलता रहा, इससे मेरी प्यास बुझेगी इतना भी बोलता रहा, लेकिन पानी ही नहीं पी रहा है ना। अब क्या कहेंगे इसको? समझ में आ रहा है क्या भैया? हाँ, तो कोई उपलब्धि नहीं है, मतलब ये भी मिथ्यात्व का पोषण है, और इस मिथ्यात्व के बल पर भटकना है ना साहब। अच्छी अच्छी जगह भटकना है, और क्या है, अच्छी जगह भटकना है मतलब पहले जाएगा स्वर्ग, स्वर्ग में भोग भोगेगा, पाप इकट्ठा करेगा और जाएगा फिर एक इंद्रिय में। समझ में आ रहा है क्या? और क्या होने वाला है? अर्थात तत्व ज्ञान से रहित किया गया पुरुषार्थ अकार्यकारी है, कोई भी लाभ देता नहीं, मतलब कालांतर में वो सब खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सर्वप्रथम मैं शुद्ध हूं, ये बात काने पड़ने पर पहले समय में मैं शुद्ध हूं मतलब क्या, अर्थात वैसा चिंतन मनन घोलन चालू करना है। ठीक है? हाँ, देखो इसी के बल पर हम अरहंत होंगे, इसी के बल पर, इसी तत्व विचार के बल पर हम अरहंत होने वाले हैं, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। मतलब जिसे स्वरूप का भान हो गया वह सुखी होने वाला है, जिसे स्वरूप का भान नहीं है वो दुखी होने वाला है। फिर वो संयोगों को इकट्ठा करने में या कम करने में इतना ही तो करेगा, और क्या कर सकता है। अर्थात संयोगों के अभाव में ही सुख या दुख की कल्पना कर रहा है। समझ में आया? एक बहुत अच्छी बात मैंने सुनी थी, मैं आप सबके साथ में साझा करता हूं। उत्तम चंद जी शिवनी विद्वान हुए हैं, अभी कुछ काल पहले उनका देहावसान हुआ, 1-1.5 साल पहले, मुझे 1-2-3 साल जो कुछ होगा। तो उनका और उनके बेटे भी विद्वान है और अच्छे विद्वान है, और वे कविता भी लिखते हैं। डॉक्टर विवेक जैन छिंदवाड़ा। तो वो यहाँ पर पुणे आए थे, तो एक बात साझा कर रहे थे, मैंने सुनी, मैं प्रत्यक्ष गया नहीं लेकिन सुनी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, अपील लगी, और मैंने फिर जितने जन मिलते हैं मैं उनको साझा करता हूँ ये बात। क्या हुआ था कि उनका छिंदवाड़ा में उनके साथ में थोड़ा सा अन्य पक्ष वाले लोग थोड़ा सा उनको तकलीफ दे रहे थे, उनके ऊपर कोर्ट केस आदि हो गई, उनका व्यापार भी छीन लिया गया, नौकरी भी छीन ली गई, बहुत तकलीफ हो रही थी। 5-10 केसेस उनकी कोर्ट में चल रही थी, इतना प्रतिकूलता थी, मात्र स्वाध्याय कराते थे इसलिए, समझना। हाँ, ऐसी प्रतिकूलता से गुजरा है विद्वत समाज। अब बेटे को लगा कि कहा इन लोगों के साथ में, समाज के साथ में उलझना, छोड़ो ना पिताजी, अपन यहाँ से ये गांव छोड़ देते हैं, शिवनी उनका जो मूल गांव था वो छोड़ देते हैं, और हम जाते हैं दूसरी जगह, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऊपरी ऊपरी कितनी सही लगती है बात, बिल्कुल बहुत सही लगती है, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उनके बेटे को, बहुत जबरदस्त, जीवन सुधरता है। मैंने श्रेयांश को भी यही 1-2 दिन पहले यही सुनाया। तो मैंने कहा देखो, उन्होंने ये जवाब दिया, बेटा क्षेत्र बदलने से उदय नहीं बदलता है। हमको लगता है कि वर्तमान में जो प्रतिकूलता है, इस प्रतिकूलता को कुछ तो करूं, यहां से एक तो जाऊं, नहीं तो कुछ तो करूं, लेकिन यहां पर कह रहे सब ठीक है, तुम संयोग बदलोगे लेकिन तुम्हारा उदय कौन बदलेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब तुम क्षेत्र बदलोगे, संयोग बदलोगे, लेकिन उदय कौन बदलाएगा तुम्हारा? उदय तो फलेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी विष भक्षण करके मरण को प्राप्त होता है। क्यों? मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मैं बहुत दुखी, है ना? करता है कि नहीं? और यहां से जाकर कितना और दुखी। उदय बदला क्या? क्षेत्र बदला, लेकिन उदय बदला क्या? नहीं बदला। यही तो ग्रेटनेस है अपने जिनवानी का। जिनवानी हमको मार्गदर्शन करती है, सच्चा निर्णय कराती है, हमारी सोच सुधारती है, हमारी दृष्टि बदलती है, हमको दृष्टिकोण देती है, जीने का एक नया आयाम देती है। समझ में आ रहा है क्या? मैं क्यों जी रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये क्यों करने का ये प्रश्न
जिनवानी हमको एक दृष्टिकोण, एक नजरिया दे रही है, प्रदान करती है। हमको समझना पड़ेगा, उसकी भाषा को समझकर अपना जीवन निहाल करना है। आइए आइए थोड़ा सा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 45वीं गाथा का थोड़ा सा अंश पढ़ना बाकी है। अंतिम पेज पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 217। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है ये। आप ना वो जो वृंदावन दास जी के जो दोहे है ना, बहुत जबरदस्त है। एक मैं उदाहरण देता हूं। जैसे कहते हैं कि सूरज है, सूरज यहाँ पर उगा और कमल वो सरोवर में है, बराबर। तो सूरज उगा तो कमल भी खुल गया, सूरज अस्त हो गया तो कमल भी बंद हो गया। अब क्या हो गया? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वैसा ही भगवान की क्रिया औदय की है, उदय होता है, वाणी खिलती है, लेकिन उसमें राग मोह भाव नहीं होता। एक सूरज को राग नहीं है कमल को खुलने का और बंद करने का, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण दिया, सूरज उग आया और अनेक जीव उठ गए, निद्रा में थे सो उठ गए, और कुछ जीव सोते रहे दुखी हुए। तो सूरज का कोई प्रयोजन नहीं था कि किसी को खुश करना और किसी को दुखी करना। दूसरी बात, तीसरा कह रहे सूरज उग गया, चकवा चकवी मिल गए दिन उगते ही, और जैसे ही सूरज अस्त हुआ तो चकवा चकवी बिछड़ गए। तो सूरज ने जानबूझकर किसी को राग वश जुड़ाया भी नहीं था और उनको अलग भी नहीं किया था। समझ में आया? सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, तो कहने की बात यह है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, राग द्वेष का कोई नहीं। सहज ऐसी औदय की क्रिया पाई जाती है। औदय की क्रिया जस्ट ऐसा, सूरज का ऐसा होना और ये कार्य ऐसा होना। वैसे ही कह रहे कर्म का उदय होना और भगवान की अर्थात अनंत भगवान के ऐसे विहार, उठना बैठना और उपदेश आदि क्रियाएं हमको दिखाई देती है। बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजन के मतलब वहां पर कहने का कोई भाव नहीं है, राग द्वेष से रहित होकर वो, उसको मैं बिना प्रयोजन कह रहा हूं, ठीक है। ऐसा, ठीक है। तो ये सब उदाहरण वृंदावन दास जी ने दिया है, अच्छे दिए हैं। अब आइए थोड़ा सा पेज नंबर 217 पर, यहां पर भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो, जैसे नदी का पानी मिल रहा है, क्या जैसे नदी में पानी का पूर आने पर जिसे तैरना आता है तो वह तिर जाता है, वैसे ही कर्म का उदय, नदी का पानी का प्रवाह मतलब कर्म का उदय। तो नदी के पानी के प्रवाह में जो तैरना आता है वो बराबर नदी के पार हो जाता है, लेकिन जो तैरना नहीं जानता वो क्या होने वाला है? वो तो या तो इस पार रहेगा नहीं तो डूब जाएगा, और क्या होने वाला है? तो कह रहे हैं कि जो डूबने वाला है अर्थात नाश को। तो कर्म का उदय आते ही वो प्रवाह है कर्म का, उस प्रवाह में जो तैरना जानता है, कर्म के उदय को हैंडल करना जानता है कि ये कर्म का उदय तो द्रव्य पुद्गल में आया है, मैं तो जानन हारा हूं, मुझ में प्रवेश करता नहीं, मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, ऐसा निर्णय पूर्वक जो आगे बढ़ता है अर्थात तैरता है, तत्व विचार अर्थात तैरना, वही जीव सुखी हो जाता है, अर्थात नदी के उस पार होता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छी बात यहाँ पर भी आ गई। तो ये एक उदाहरण मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप सबके साथ में साझा करूं। देखो, स्वभाव दृष्टिवंत तिर जाता है, किंतु कर्म के उदय की तरफ झुका वाला नहीं तिरता। अभी देखो कौन तिरता है? मैं ज्ञान स्वभाव हूं ऐसे भान वाले को, अर्थात ऐसा तत्व विचार से युक्त जो जीव है वो कर्म के उदय को निर्जरा कराते हैं। केवली के आश्रव को उसी समय अभाव कहा और औदय की क्रिया की कोशाई की कहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत उदाहरण दिए जा रहे हैं, उदाहरणों के माध्यम से इतना ही समझना, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, गाड़ी बंगला आदि की बात नहीं, माँ बेटा पत्नी आदि की बात नहीं,
यश शोहरत आदि की बात नहीं, मेरे पास तत्व विचार चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यदि मेरे पास तत्व विचार है तो आई एम किंग, और यदि मेरे पास तत्व विचार नहीं है तो ये बाकी जितनी भी सब कुछ संपत्ति है ना, ये सब होते हुए भी आई एम रंक, आई एम भिकारी। समझ में आ रहा है क्या? स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिखारी, आई विना भिखारी। क्या कह रहे? तीनों जग का, तीनों लोग का स्वामी हो। आई मतलब क्या? जिनवानी माँ, जिनवानी माँ, और जिनवानी माँ का जो प्रयोजनभूत जो प्रमेय है, उस प्रमेय को जिसने धारण किया है वो सच्चा राजा है, बाकी सब रंक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए। पूर्व कर्म का उदय भगवान को आता है, वह विहार, दिव्य ध्वनि आदि में निमित्त है। वे कर्म छूटते जाते हैं और पारिणामिक भाव शुद्ध होता जाता है, इसलिए औदैहिक भाव को शायिक भाव कहा है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि अनंत भगवान के पूर्व पुण्य के उदय में समोशरण आदि विभूति तो होती ही है, विहार भी होता है, दिव्य ध्वनि भी खिलती है। इन सब की न तो कोई इच्छा, इन सब की न तो उन्हें कोई इच्छा है और न उनका इनमें एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व है। यह सब सहज भाव से ही होता रहता है। इस कारण इन क्रियाओं के होने पर भी उन्हें किसी भी प्रकार का बंध नहीं है। ये बात हो गई। थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ, अब देखो यहाँ पर प्रश्न है, एक पैराग्राफ छोड़कर आगे आ जाओ। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि दिव्य ध्वनि जैसे महान कार्य को अकिंचित कर कहा, दिव्य ध्वनि को भी आप अकिंचित कर मतलब यूजलेस है, उनको कोई प्रयोजन नहीं उसके पीछे, ऐसा आप कह रहे हो। चलो उनके लिए अकिंचित कर, हमारे लिए तो बहुत कार्यकारी थी ना। देखो अब क्या कह रहे हैं, निष्फल कहना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे तो भव्य जीवों का अनंत उपकार होता है। जिनवाणी सुनकर अनंत उपकार हुआ है। जिन शास्त्रों का मूल आधार तो वह दिव्य ध्वनि ही तो है। उत्तर, अरे भाई, भव्य श्रोताओं और पाठकों को अर्थात हमारे आपके लिए तो वह दिव्य ध्वनि पूर्णता कार्यकारी है, सफल है, सार्थक है। याद रखना, ये पहले हम बाहर थे तो पहले जिनवाणी का परिचय कराया, जिनवाणी का परिचय होने के बाद में फिर से जिनवाणी से छुड़ाएंगे भी हम। क्यों? क्योंकि हमको तुम्हें स्वभाव में स्थित करना है। इसलिए एक बहुत अच्छी कथन चलता है कि अव्रत से व्रत में आना और व्रत से फिर से अव्रत में जाना। पहला अव्रत अर्थात अनंत संसार में प्रवृत्ति, फिर व्रत आया अर्थात उनसे स्वयं को सीमित किया बुद्धिपूर्वक, और फिर ये विकल्प भी छोड़कर, उनसे सीमित होने का विकल्प भी छोड़कर अब पूर्णतः अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात उसको भी अव्रत कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात व्रत करने का भाव का भी त्याग करना। वैसे ही यहाँ पर जिनवाणी सुनने के भाव का भी त्याग करता हुआ जिनवाणी का मूल प्रमेय जो है उस प्रमेय को अपने अंतस में बिठाना। समझ में आया? देखो अब और एक प्रश्न। हाँ, सॉरी, यह बात हमारी तुम्हारी नहीं, अनंत भगवान की है, उनके बंध की है। अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि उनके लिए कर्म बंध करने में अकिंचित खरे निष्फल है। वो दिव्य ध्वनि उनको बंध का कारण नहीं है। हम बोलते हैं तो ये बंध का कारण है कि नहीं है? समझ में आया? हम लिखते हैं, उठते हैं, बैठते, ये बंध का कारण है कि नहीं है? और वो उठते बैठते हैं तो वो बंध का कारण नहीं है। ऐसा क्यों? कह रहे मोह नहीं है। अर्थात अभी मुझे सुनाने का या आपको सुनने का जो विकल्प है ये मोह है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इसको हम प्रशस्त कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मोह तो है और ये संसार बंध का कारण है। ठीक है, आगे यहां तो साफ साफ लिखा है, प्रश्न है
यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि पुण्य फला अरहंता, अर्थात पुण्य के फल में अरहंत होते हैं, और आप कह रहे हैं कि पुण्य के फल से अरहंत नहीं होते। अब देखो, अरे भाई, पुण्य फला अरहंता का अर्थ पुण्य के फल में अरहंत होते यह नहीं, इसका अर्थ तो यह है कि अरहंत भगवान के पुण्य के उदय में जो क्रियाएं होती है वे पुण्य का फल है। अर्थात औदय की क्रिया, उठना, बैठना, विहार करना, वाणी खिरना, ये जो क्रिया है ये पुण्य के उदय में हो रही है, उसमें अरहंत भगवान का किंचित भी राग अटका नहीं है, उनमें भगवान का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, इसलिए यह कहा गया है। ठीक है, अब 46वीं गाथा में पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या? पुण्य फला अरहंता कहकर क्या कहना चाहते हैं? अरहंत पुण्य के फल वाले होते हैं ऐसा नहीं, पुण्य के उदय में, पुण्य फल के उदय में उनका उठना, बैठना, विहार करना और उपदेश होना, ये सब बातें होती दिखाई देती है। ऐसा होते हुए भी वे उस सारी क्रिया के कर्ता नहीं है। कितनी जबरदस्त बात। एक प्रश्न है आप सबसे, आप सभी सुधी जनों से मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं? भगवान की वाणी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी कहा है कि उनका उपदेश होना, ये उसमें वे उनका कर्तृत्व नहीं है, अर्थात उनका उपदेश नहीं है। एक बात हो गई। तो मेरा अगला प्रश्न है, हम अभी भगवान की वाणी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ये प्रवचन सार जो वाणी अपन यहाँ चर्चा में ले रहे हैं, ये भगवान की वाणी है या नहीं है? बिल्कुल भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी। अब मेरा अगला प्रश्न, भगवान की वाणी है तो ये कौन से नए से ये भगवान की वाणी है? भगवान की वाणी अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इसे जिनवाणी कह रहे हैं, ये जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, तो ये कौन से नए से है ये भगवान की वाणी? दूसरा नए। हम सुन रहे हैं ना, तो इसको हम पहले नए से कहेंगे। एक, भगवान की वाणी, भगवान उपदेश देते हैं, ऐसा जब कहेंगे उपदेश देते हैं, तो वो पहले नए में, सॉरी दूसरे नए में चला जाएगा। समझ में? हम सुन रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए दूसरे नए का विषय, सॉरी पहले नए का विषय बनता है। ठीक है, हाँ चलिए 46वीं गाथा को देखना है। देखो, अब देखो बात बहुत साइकोलॉजिकली आगे चल रही है। अब यहां पर क्या सिद्ध किया? कर्म के उदय में होने वाली क्रियाएं, अर्थात पुण्य के उदय में होने वाली क्रियाएं, ये औदय की है, और औदय की क्रिया बंध का कारण नहीं, ऐसा कोई समझ ना ले। समझ में आया? जैसे अरहंत भगवान की वो उदय में होने वाली क्रिया बंध का कारण नहीं, वैसे ही मेरे भी उदय में होने वाली क्रिया बंध का कारण है। जैसे मुझे नींद आती है तो ये उदय ही आया है ना, तो ये बंध का कारण नहीं होना। एक, समझ में आया? भूख लगी है ना, तो फिर ये बंध का कारण नहीं होना। दो, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा किसी जीव को लगने लग सकता है। तो इसलिए आचार्य देव ने इमीडिएटली, देखो आजकल चलता है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है? पहले एंटीबायोटिक्स दे देता है धमाधम, फिर वो एंटीबायोटिक से क्या होने वाला है? एसिडिटी होने वाली, इसलिए एसिडिटी की एक दवाई चिपका देता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसा अक्सर चलता है। तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो बात कही, अभी इसका रिएक्शन होने वाला है, तो रिएक्शन नहीं हो, इसलिए फिर हम एक अभी एसिडिटी की दवाई दे रहे हैं। एसिडिटी मतलब ये ओवर रिएक्ट नहीं होना, वो कंट्रोल करने के लिए अब अगली दवाई दे रहे हैं। तो ये गाथा उसकी अपेक्षा है। क्या है? यहाँ पर किसी को लग सकता है कि हमारे भी उदय में जो क्रियाएं हो रही है वो बंध का कारण नहीं है, ऐसा
लगता है, इसलिए सबसे पहले इमीडिएटली यहां पर बात कह दी। देखो सेम ऐसी बात कहां पर आई, 11वीं और 12वीं गाथा समय सार। 11वीं गाथा में व्यवहार नय अभूतार्थ और निश्चय नय भूतार्थ ऐसा कह दिया, एकदम क्लियर, दो टूक बात हो गई ना। व्यवहार नय अभूतार्थ ही है और निश्चय नय भूतार्थ ही है, बराबर। और इमीडिएटली 12वीं गाथा में क्या कह दिया, किसी किसी को किसी काल में व्यवहार नय प्रयोजनवान है और किसी किसी को किसी काल में निश्चय नय प्रयोजनवान है। अब यहां दोनों प्रयोजनवान बता रहे, ये समझ में आया क्या? तो भ्रम नहीं करना, आचार्य देव की विवक्षा समझना। सेम बात यहां पर है। देखो ये कंफ्यूजन की बातें नहीं है, आचार्य देव की विवक्षाएं है। देखो जो भी मरीज आता है, हर मरीज को एक ही दवाई दी जाती है क्या? नहीं, जैसा मरीज वैसी दवा। उसी प्रकार यहां पर भी जो मरीज सामने आया उसके अनुसार दवा दी जाती है। ओके, देखो अब क्या है, ये मरीज कौन है? ये मरीज वो है जिसने अभी अभी सुना भगवान के क्रियाओं को बंद होता ही नहीं है, क्योंकि वे उदय में होने वाली क्रिया, कर्म के उदय में होने वाली क्रिया बंद का कारण नहीं है, कर्म का उदय बंद का कारण नहीं होता। वेरी गुड, अब मेरे भी कर्म का उदय बंद का कारण नहीं, मैं छूट गया। समझ में आया क्या? ये ऐसा इसको लगने लग गया। तो कह रहे ऐसे जीव को ये अभी दवाई दी जा रही है। क्या दवाई है, जरा पढ़ते हैं। अब इस 46वीं गाथा में यह कह रहे हैं कि उक्त कथन के आधार पर यदि कोई ऐसा मान ले कि केवली भगवान के समान अन्य सभी संसारी जीवों के भी स्वभाव के विघात का अभाव है, तो उसका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि संसारी जीव तो स्वयं शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हैं और इस कारण उन्हें बंध भी होता है। कंक्लूजन भी दे दिया है, क्योंकि जहां शुभ भाव अशुभ भाव पाया जाता है, अर्थात वो अशुद्ध भाव है, और अशुद्ध भाव अशुद्ध उपयोग वाला जो जीव है वो कभी भी बंध से रहित नहीं होता, अर्थात बंध को प्राप्त होता ही है। गाथा मूलतः इस प्रकार है। पढ़ते हैं गाथा सब। यदि सो सुहो व असुहो णहवदि आदासयं सहावेण संसारो विण विज्जति सव्वेसिं जीवकायाणम्। फिर से, यदि सो सुहो व असुहो णहवदि आदासयं सहावेण संसारो विण विज्जति सव्वेसिं जीवकायाणम्। हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं। यदि स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, तो सर्व जीवनी काय के संसार भी ना सिद्ध हो। क्या कह रहे, तर्क दे रहे हैं। यदि ये जीव, चलो इसका भाव पहले देखिए। यदि सो सुहो व असो न हवदी आदा स्वयं सहावेण। कह रहे हैं सहावेण, सहावेण मतलब स्वभाव से, और यदि सुहो व असुहो, शुभ और अशुभ, न हवदी आदा, यदि शुभ अशुभ भाव रूप आत्मा स्वयं स्वभाव से परिणमित नहीं हुआ, तो क्या संसारी विण विज्जति सव्वेसिम जीव कायाणम। अर्थात कह रहे फिर संसार की ही, समस्त जीव मात्रा को संसार की ही प्राप्ति हुई है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अर्थात कौन जीव मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि सारा ये स्वभाव से ही हो रहा है कार्य। अगर ऐसा माना जाए ये शुभ और अशुभ भाव ये स्वभाव से ही हो रहे हैं, ऐसा कोई माने तो ये स्वभाव होने का प्रसंग बनेगा, जो कि स्वभाव नहीं है। देखो, जब आचार्य देव हमको द्रव्य स्वभाव बताते हैं, त्रिकाल स्वभाव बताते हैं, हमारी दृष्टि पर्याय स्वभाव पर जाती है। और जब हमको पर्याय स्वभाव दिखाते हैं
तो हमारी दृष्टि ध्रुव स्वभाव पर जाती है, और ये इस जीव की बहुत बड़ी गलती है। जहां जो दिखाया जा रहा है वही देखना चाहिए, जहां जो नहीं दिखाया जा रहा है उसको देखना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अर्थात उसको गौन करना चाहिए। अब यहाँ पर वही बात हो रही है, यहाँ पर दिखा रहे हैं पर्याय स्वभाव। पर्याय में विकृति है, और ये विकृति स्वभाव से होती है। स्वभाव से होती है अर्थात वो उस समय की योग्यता है, ये माना, लेकिन ये विकृति है ना, स्वभाव थोड़ी है। अर्थात वो पर्याय पर का आश्रय लेती हुई है, स्व का आश्रय कहाँ ले रही है, इसलिए वो दुखी है पर्याय, वो सत्यार्थ पर्याय नहीं है, प्रयोजनभूत पर्याय नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ऐसे को बताया जाएगा कि तू दुखी है और तेरे दुख का कारण यह ऐसी पर्याय है जो स्वभाव से विमुख हुई है। समझ में आया? देखो जरा भाव पढ़ते हैं फिर और समझेंगे। भावरूप स्वभाव का अर्थ क्या है? एनीबॉडी कोई प्रयास करेगा, एक छोटा प्रयास करना। शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव, शुभाशुभ भाव को स्वभाव कैसे कहा जा रहा है, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा? नहीं 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 नहीं, ये तो एक जनरल बात चल रही है, सातवें गुणस्थान की बात है। और सातवें गुणस्थान में शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव तो होता ही नहीं ना, वह तो शुद्ध भाव रूप स्वभाव होता है। छठवा नहीं, हाँ के कारण मतलब जैसे शुभ अशुभ विकल्प जो आते हैं तो वो वैसा स्वभाव परिवर्तित होते हैं ना, विकारी भाव अविकारी भाव, वो साइनस। नहीं नहीं ऐसा नहीं लेना, थोड़ा सा आप गड़बड़ कर रहे हैं। एक्चुअली मोह के वही हाँ, शुभ और अशुभ दोनों ना, शुभ स्वभाव कहो या अशुभ स्वभाव कहो, एक समय में एक ही होगा ना, या तो शुभ होगा या तो अशुभ होगा। तो कह रहे वो शुभ अशुभ स्वभाव, शुभ अशुभ भाव स्वभाव से है, ये समझा रहे हैं। स्वभाव से कैसे कह रहे हैं? मैं स्वयं है, ऐसा कहना है क्या? देखो इसका अर्थ इतना ही है कि जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं वो उस समय की सत्यता है, उसको स्वभाव कह रहे हैं। अर्थात वो पर्याय नक्की है और उस पर्याय में शुभ भाव या अशुभ भाव रूप परिणमित होना ये नक्की है। अर्थात उस समय में वो पर्याय, वो आत्मा एक तो बहिर्मुखी होगा, पर में झुक जाता चेतन। समझ में आया? अर्थात पर में अपनत्व स्थापित करता हुआ वो दिखाई देता, ऐसा सहज उस पर्याय की योग्यता थी, उसी को स्वभाव कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव क्या है? अर्थात ऐसा ही होना वो स्वभाव था, वो पर्याय ऐसी विपरीत होगी, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, ये अर्थ है यहां पर। आगे अभी देखो फिर से, यदि एकांत से माना जाए मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए, एकांत से माना जाए कि शुभाशुभ भाव स्वभाव में आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध होगा कि वह सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभाव में अवस्थित है। अर्थात या अरे अन्य मत वाले मानते कि नहीं मानते? क्या मानते हैं? मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, ऐसा मान रहे कि नहीं? तो कह रहे वो बाहर का जो कुछ है वो मैं उसका करता नहीं हूं, ऐसा मान रहे कि नहीं? मैं तो अकर्ता हूं, ऐसा मानते हैं कि नहीं? तो ये अकर्ता स्वभाव की ओर निर्णय करके बाहर में जो जितना भी विकृति है, पुरुषार्थहीनता है, उसको अपनी गिनते ही नहीं है। ये क्या है? ये ऐसा ही ना, तो फिर ऐसा जीव संसार के अभाव का प्रयास क्यों करेगा? अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास क्यों करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात संसार दुख रूप है, ये भी वो स्वीकार कहाँ करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया?
तो ये बात यहाँ से दी जा रही है। यदि एकांत से ऐसा माना जाए कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव में, अपने भाव में आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध होगा कि वह सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभाव में अवस्थित है। इस प्रकार समस्त जीव समूह समस्त बंध कारणों से रहित सिद्ध होने से संसार के अभाव रूप स्वभाव के कारण नित्य मुक्तता को प्राप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्फटिक मणि के जपा कुसुम और तमाल पुष्प के रंग रूप स्वभाव पने की तरह आत्मा के परिणाम धर्मपना होने से शुभाशुभ स्वभाव युक्तता प्रकाशित होती है। क्या कह रहे हैं? उदाहरण दिया है एक स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि के पास में आप कह रहे हैं कि एक लाल और काला ऐसे दो फूल लेके आओ। जब लाल फूल लेके आते हो तो स्फटिक मणि पूरा लाल दिखाई देता है। जब काला फूल आप स्फटिक मणि के पास लेके आते हो तो पूरा स्फटिक मणि काला हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसा सहज परिणाम स्वभाव स्फटिक मणि में जैसा पाया जाता है, वैसा ही आत्मा जब ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयों की तरफ उसका झुकाव होता है, तो सारे ज्ञेयों का आकार अर्थात ज्ञेय जैसा ही ये भी पूरा आत्मा परिणमित हो जाता है। समझ में आया क्या? तो ये कह रहे हैं स्फटिक मणि के स्वभाव के समान की तरह आत्मा के परिणाम धर्मपना होने से शुभाशुभ भाव युक्तता प्रकाशित होती है। अर्थात ये शुभाशुभ भाव से युक्त होना ये आत्मा का ही कार्य है। अर्थात ये विपरीत कार्य भी होगा तो ये भी आत्मा का ही कार्य है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि लाल और काले फूल के निमित्त से लाल और काले स्वभाव रूप परिणमित होता दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा कर्मोपाधि के निमित्त से शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। देखो, समय सार में आत्मा राग का कर्ता नहीं है, द्वेष का कर्ता नहीं है, इस पर्याय का भी कर्ता नहीं, पर्याय भी पृथक है, ऐसा सब कहा गया। और इससे एकदम अपोजिट टोन इस प्रवचन सार में है। प्रवचन सार में कह रहे आत्मा ही करता है। आत्मा शुभ का करता है, अशुभ का करता है, शुद्ध का भी आत्मा ही करता है। अर्थात सब का कर्ता आत्मा ही है। आत्मा की ओनरशिप है यहाँ पर। समझ में आया क्या? देखो, यदि हमको कहा जाए कि तुम चाहे कुछ भी करो, करते तो तुम नहीं हो, तो मुझे कितनी स्वच्छंदता होगी, बराबर है कि नहीं? तो इस स्वच्छंदता का अभाव करने के लिए यहाँ पर कह रहे देख, जैसे गीता में उन्होंने कृष्ण के मुख में बोल दिया, तुम कुछ नहीं करते अर्जुन, सब मैं करता हूँ, मैं करवाता हूँ। अर्थात मैं ही युद्ध करवा रहा हूँ, मैं ही तुमसे ये काम करवा रहा हूँ, तुम तो मात्र एक कठपुतली हो। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम ही स्वयमेव स्वतंत्र रूप से विकार को प्राप्त हुए हो, अर्थात शुभ अशुभ परिणाम को प्राप्त हुए हो, और इसीलिए तो तुम्हारी संसार दशा सिद्ध होती है। समझ में आया? यदि तुम शुद्ध भाव को प्राप्त होते हो तो तुम्हारी मोक्ष दशा भी सिद्ध हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, शुभाशुभ भाव परिणमित होता दिखाई देता है। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति में इसी गाथा के भाव को नए विवक्षा से स्पष्ट करते हैं। अब नए विवक्षा से बताएंगे। देखो, सांख्य मत की बात आई कि नहीं? देखो, अभी सांख्य जैसी मान्यता वाला कोई शिष्य यदि ऐसा कहे, जिस प्रकार आत्मा शुद्ध नय से शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, सांख्य मत क्या कह रहा है? आत्मा ना शुभ रूप परिणमित होता है ना अशुभ रूप परिणमित होता। आत्मा जैसा का वैसा कुटस्थ नित्य अपरिणामी अकर्ता ऐसा ही पड़ा है, शुद्ध पड़ा है। समझ में आया?
आत्मा अन्य रूप होता ही नहीं, अन्य रूप होता ही नहीं, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, देखो सांख्य जैसी मान्यता वाले कोई शिष्य यदि ऐसा कहे कि जिस प्रकार आत्मा शुद्ध नय से शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, तो व्यवहार से भी समस्त जीवों के संसार का अभाव हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? शुद्ध नय की अपेक्षा, शुद्ध नय और अशुद्ध नय का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? शुद्ध नय से आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, ये किसकी बात चलती है? और अशुद्ध नय से आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, ये किसकी बात चलती है? मैं दो बातें कर रहा हूं फिर से। शुद्ध नय से आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, अशुद्ध नय से आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है। बताएंगे कोई? कौन से नय की बात है? शुद्ध नय से आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, ये कौन सा नय है? शुद्ध नय मतलब कौन सा नय, कितने नंबर का नय है? परम शुद्ध निश्चय नय, अर्थात यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। समझ में आया? अब दूसरी बात, अशुद्ध नय से आत्मा शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित हुआ, ये कौन से नय का विषय है? हाँ, अशुद्ध निश्चय नय अर्थात पांचवें नय का विषय है। अर्थात पर्याय के साथ, पर्याय को द्रव्य के साथ में एक करके कथन किया है। और जो पहला शुद्ध नय था, शुद्ध नय से आत्मा शुभ अशुभ रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ध्रुव स्वभाव आठवें नय का विषय जो पर्याय से पार था, गुण भेद से पार था, पर्याय भेद से पार था, ऐसा विषय है। समझ में आ रहा है क्या? वो दृष्टि का विषय बताया और ये अशुद्ध निश्चय ने दिखाकर यहाँ पर अशुद्धता से परिणमित द्रव्य भी दिखाया। समझ में आ रहा है? अर्थात जो पर्याय मलिन है, तो पर्याय मलिनता किसी न किसी द्रव्य के आश्रित ही होगी, ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल सर्वथा द्रव्य शुद्ध ही ऐसा मत मानना, वो पर्याय अशुद्धता है, अर्थात द्रव्य ही अशुद्ध रूप परिणमित हुआ है। उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता हो, तो व्यवहार से भी समस्त जीवों के संसार का अभाव हो जाएगा और सभी जीव सदा मुक्त ही सिद्ध ही हो जाएंगे। या कोई सिद्ध होने का प्रयास ही क्यों करेगा? संसार और मोक्ष ऐसी दो बातें बचेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आगे इस पर वह सांख्य मतानुयायी शिष्य कहता है, ये तर्क किसने दिया? जैनी ने दिया। अब सांख्य क्या बात रख रहा है देखो, वो कहता है कि संसार का अभाव होता है तो हो जाने दो, वह तो हमारे लिए भूषण है, दूषण नहीं। उससे कहते हैं कि यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है, क्योंकि संसारी जीवों के शुभाशुभ भाव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अरे तुम्हारे वचन ही गलत है। तुम कह रहे हो मैं शुद्ध हूं और तुम अभी शुद्ध हूं कहते हुए तुम्हें विकार दिखाई दे रहा है, अर्थात तुम्हारे वचन ही बाधित कर रहे हैं। बोलने के भाव ही विकार है, मोह के बिना होता नहीं है बोलने का भाव, और यही तो दिखा रहा है कि तुम संसारी हो, तुम दुखी हो। देखो संसार का अभाव होता है तो हो जाने दो, वह तो हमारे लिए भूषण है, दूषण नहीं। उससे कहते हैं कि यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है, क्योंकि संसारी जीवों के शुभाशुभ भाव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कविवर वृंदावन दास जी उक्त गाथा का भाव को दो छंदों से स्पष्ट करते हैं। दूसरे छंद में तो सांख्य मत की मान्यता को स्पष्ट किया है। प्रथम छंद में गाथा के भाव को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, यदि आत्म आप स्वभावते स्वयमेव शुभाशुभ रूप न होई, तदितो न चहे सब जीवनी के, जग जाल दशा चाहिए नहीं कोई, जब बंद नहीं तब भोग कहा जो,
बंधे सोई भोगवे भोगति तोई। यह पच्छ प्रत्यक्ष प्रमाणते साधते, खंडन सांख्य मतनी को होई। क्या है भाव देखते हैं। यदि आत्मा स्वयं स्वभाव से ही शुभाशुभ भाव रूप परिणमित न होता हो, आत्मा स्वयं स्वभाव से परिणमित होता है, ये कह रहे हैं। यदि आत्मा स्वयं स्वभाव से मतलब क्या, ऐसी योग्यता कि उसके शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होने की योग्यता पाई जाती है। यदि आत्मा स्वयं स्वभाव से ही शुभाशुभ भाव रूप परिणमित न होता हो, तो फिर किसी भी जीव की संसार दशा नहीं होगी। जब बंध ही नहीं होगा तो उससे फल का उपयोग भी कैसे होगा, क्योंकि बनने वाला ही भोगता है। आत्मा स्वयं से रागादि भाव रूप परिणमित नहीं होता, वह सांख्य जैसा मान्यता प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधित है। अर्थात यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जहां पर प्रत्यक्ष हमको राग द्वेष हो रहे हैं, ये राग द्वेष होते हुए भी तुम कह रहे हो कि मैं राग द्वेष से रहित नहीं हूं, तो तुम्हारे स्ववचन बाधित दोष है। समझ में आ रहा है क्या? इस गाथा का भाव स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। देखो, अब स्वभाव में विकार नहीं है ऐसा कहा है, स्वभाव में विकार नहीं ऐसा कहा, इसलिए स्वभाव में विकार नहीं मतलब त्रिकाल स्वभाव में विकार नहीं है। पानी शीतल है अर्थात त्रिकाल स्वभाव शीतल है। वर्तमान पर्याय जैसी होगी वैसी होगी, ठीक है। हाँ, अब स्वभाव में विकार नहीं है ऐसा कहा, इसलिए कोई अज्ञानी ऐसा माने विकार पर्याय में ही नहीं है, तो यह भ्रम है। ये कौन सा भाषी है? निश्चयाभाषी, उभयाभाषी या व्यवहाराभाषी? बताइए। निश्चयाभाषी है या व्यवहाराभाषी है या उभयाभाषी है? बराबर, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पर्याय को मान ही नहीं रहा है। और मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा मान बैठा है। मुझ में केवल ज्ञान है, ऐसा मान बैठा है। मैं सिद्ध समान हूं, ऐसा मान बैठा है, ठीक है। मैं सिद्ध ही हूं ऐसा मान रहा है, सिद्ध समान नहीं, सिद्ध ही हूं अर्थात पर्याय में सिद्ध अवस्था है ऐसा मान रहा है। पर्याय में मुझे राग द्वेष नहीं है ऐसा मान रहा है। प्रत्यक्ष राग द्वेष होते हैं, खाता पीता है, उठता बैठता है, तू भी कह रहा है कि मुझ में राग द्वेष नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये निश्चयाभाषी है। अब स्वभाव में विकार नहीं ऐसा, ये हो गया। संसार पर्याय रूप जीव स्वयं परिणमित होता है और पर्याय आत्मा का अंश है। इस कारण अंशी आत्मा स्वयं विकार रूप क्षणिक परिणमित होता है, निमित्त का आश्रय करके स्वयं परिणमित होता है, और यदि स्वभाव का आश्रय ले तो विकार छूट जाता है। दो बातें कही, स्वभाव का अनाश्रय विकार है और वो विकार को प्राप्त होता है। एक समय का विकार हो लेकिन विकार को प्राप्त होता है, और पर का आश्रय छोड़ता है, स्वभाव का आश्रय ले तो विकार ही नहीं होता है, स्वभाव का आश्रय लेने से विकार छूट जाता है। पर्याय में अशुद्धता है किंतु स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। क्या कहा? पर्याय में अशुद्धता है, हाँ, जो व्यक्त दिखाई दे रही है, 18 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, क्या है? पर्याय में अशुद्धता। लेकिन स्वभाव में अशुद्धता है क्या? नहीं, स्वभाव में सोना सोना ही है। समझ में आया क्या? ऐसे स्वभाव का भान करे। देखो, यदि ये 22 कैरेट गोल्ड है, ये शुद्ध हो सकता नहीं हो सकता था, अर्थात 24 कैरेट रूप परिणमित नहीं हो सकता था, तो कोई उसे 24 कैरेट रूप परिणमित कराने का प्रयास ही नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, पर्याय में जो कमी है, जो पुरुषार्थ की कमी है, वो पुरुषार्थ की कमी ये तेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में अशुद्धता है किंतु स्वभाव में अशुद्धता नहीं है।
ऐसे स्वभाव का भान करे तो मिथ्यात्व की अशुद्धता दूर हो जाएगी। अशुद्धता किसको कह रहे हैं? मिथ्यात्व को अशुद्धता कह रहे हैं। शरीर की अशुद्धता अशुद्धता नहीं है, वो गटर नाली के जो बहता है वो अशुद्धता नहीं है। गंदगी को यहाँ पर अशुद्धता नहीं कह रहे हैं। दुर्गंध जो आ रही है शरीर की उसको अशुद्धता नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर अशुद्धता मिथ्यात्व को कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। मोह कौन सा है? कह रहे मैं शांत निराकुल चेतन हूं, मैं शांत हूं, निराकुल हूं। ये भ्रम पाल लिया है इसने। समझ में आ रहा है क्या? मैं शांत चित्त हूं, मैं निराकुल हूं, ऐसा इसने भ्रम प्राप्त। मतलब क्या? पर्याय में ही मैं शांत चित्त हूं, पर्याय में ही मैं निराकुल हूं, ऐसा मान रहा है। लेकिन वो स्वभाव को स्वभाव तक ही सीमित नहीं करता है, स्वभाव आश्रय के लिए है। और ये क्या करता है? भ्रम से पर्याय में ही ऐसा शुद्ध बुद्ध मान लेता है। समझ में आया क्या? स्वभाव का भान कराना था स्वभाव का आश्रय कराने के लिए, और इसने स्वभाव का भान करके पर्याय ही अब विकार को प्राप्त होती नहीं, या पर्याय में ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये ऐसा मान बैठा है, भ्रम पैदा किया है। हाँ, इस कारण देखो, संसार पर्याय जीव स्वयं परिणमित होता है और पर्याय आत्मा का अंश है। इस कारण अंशी आत्मा स्वयं विकार रूप क्षणिक परिणमित होता है, निमित्त का आश्रय करके स्वयं परिणमित होता है। और यदि स्वभाव का आश्रय ले तो विकार छूट जाता है। हाँ, पर्याय में अशुद्धता है किंतु स्वभाव में अशुद्धता नहीं। ऐसे स्वभाव का भान करे तो मिथ्यात्व की अशुद्धता दूर हो जाएगी और अंतर स्थिर होने पर राग द्वेष दूर हो जाएंगे। ऐसा होने पर पूर्ण वितरागता होगी। इसी का नाम धार्मिक क्रिया है। देखिए, बहुत गंभीर बात है। आज तक हमने हर प्रकार का प्रयास किया है सुखी होने के लिए, और आज सुखी हुए नहीं है। हमने शरीर की चेष्टा को, या तो शरीर की चेष्टा को ही अपना स्वभाव मान लिया एक, या तो फिर भ्रम से आत्मा का स्वभाव का ज्ञान तो किया और सर्वथा वो स्वभाव अभी मेरे पर्याय में भी व्यक्त है, ऐसा भ्रम खड़ा किया। मुझे बंद ही नहीं होता, ऐसा उसने नक्की किया। समझ में आया? इसकी धारणा वो भैसाविष्ट और भूताविष्ट जैसी है। भूताविष्ट मालूम है ना? भूताविष्ट 93-94 नंबर की गाथा है समय सार में। उदाहरण बहुत अच्छा दिया था डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर भारिल ने। कह रहे कि एक आदमी डेली, हो गया 1 मिनट में खत्म करूंगा, एक आदमी डेली चबूतरे पर जाता था। चबूतरे पर दांत घिसने के लिए, मंजन करने के लिए जाता था। पहले दातुन होता था ना, तो नीम का दातुन करने के लिए बराबर चबूतरे पर बैठता था। और उसकी चबूतरे पर दातुन करने का जो समय, और उसी समय में एक ग्वाला अपनी भैंस को उसके सामने से लेके जाता था। अब हुआ क्या, ये भैंस को, और भैंस के बहुत बड़े बड़े सींग थे। अब ये क्या करने लग गया कि विचार करने लग गया कि कितने बड़े सींग है, मैं बराबर, मेरा गला इस सींग में बराबर बैठ सकता है। देखो कैसे होता है, देखते तो सही विचार करने लग गया। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया। और एक दिन उसने सचमुच, उसको रहा नहीं गया, कषाय इतनी तीव्र हो गया और अपनी मुंडी उस भैंस के सींग में अटका दी और फिर चिल्लाने लग गया। वो भैंस भी डर गई, इसलिए वो भी चिल्लाया, मतलब वो घुमाने लग गई यहाँ वहां,
और इसका मुंडा अटक गया, इसलिए ये भी मतलब चिल्लाने लग गया। अब कैसे वैसे लोग, मतलब वो भैंस का जो मालिक था उसने आया, भैंस को शांत किया और इसको उसके सिंग से उतार दिया। अब सब गांव वाले पूछ रहे तू ऐसा कैसे, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। वो कह रहे बहुत सोचा, 6 महीने से सोच रहा था। अब ऐसी सोच अकार्यकारी है, जो विकृति का कारण है ऐसी सोच नहीं करना। जो स्वभाव सन्मुखता कराए, स्वभाव का आश्रय कराए, ऐसी सोच कार्यकारी है। जो सोच स्वभाव से विमुख कर जाए, ऐसी सोच किस काम की। समझ में आया? तो मैं शरीर वाला, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरी आवाज ऐसी, मैं अच्छा वक्ता, मैं कम ज्ञान का धारी, मैं ज्यादा ज्ञान का धारी, मैं बूढ़ा, मैं दीन, मैं गरीब, मैं अमीर, ऐसी जो हमने पर्याय सापेक्ष अपनी स्थापना की है, उस स्थापना का त्याग करना एक। और दूसरी बात, स्वभाव कह रहे हैं कि स्वभाव में शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसा मानकर सर्वथा स्वभाव वाला भी नहीं मान लेना। वर्तमान अवस्था का भान रखना और स्वभाव का आश्रय लेने के लिए स्वभाव का भान किया गया है। समझ में आया? ये जिसे निर्णय होता है वह जीव सुखी होता है, और इसके बल पर ही तत्व विचार है। तत्व विचार और कुछ नहीं है। समझ में आया? जैसे ही तत्व का विचार होता है, जैसे ही स्वरूप का भान होता है, स्वरूप की पूर्णता का निर्णय होता है, स्वरूप में कुछ कमी है ऐसा नहीं, कुछ भी कमी नहीं है ऐसा जिसे नक्की हो गया है, तो सहज ही पर्याय स्वरूप सन्मुख ढल जाती है। ये फल आना चाहिए, स्वरूप में सब कुछ पूर्ण है ऐसा जानकर स्वच्छंदता आ गई, अर्थात उस पर्याय ने स्वयं को ऐसा भ्रम से माना है। हम यहाँ पर कह रहे स्वरूप में सर्वपूर्णता है, ऐसा समझने के बाद वो पर्याय स्वरूप सन्मुख हो जाती है, बाहर का आलंबन छोड़ देती है और स्वरूप सन्मुख हो जाती है और वो निहाल हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी शाश्वत अवस्था हम और आप सब पाए, यही मंगल भावना